बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स वालों के साथ मेरा आज लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8 में हम क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं 8.31। तो इस क्वेश्चन में आपने वही एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको आपने लिख लेना होता है और आपने देखना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं जो उन्होंने बोला कि हमने ड्रॉन करनी है और हमारे पास जो वाइट बॉल हैं और ब्लैक बॉल हैं। तो कितने कितने हमारे पास हैं, 5 हमारे पास वाइट हैं और 3 हमारे पास ब्लैक हैं। ठीक है, और 3 बॉल्स ही ड्रॉन हैं। तो मैंने ये यहाँ पे लिख ली हैं, वाइट बॉल कितने हैं, ब्लैक बॉल कितने हैं और ड्रॉन कितने हैं और टोटल कितने हैं। एक चीज़ बेटा आप लोगों ने आंखें बंद करके और डायरेक्ट आपने वो चीज़ फाइंड कर लेनी होती है। वो क्या होती है? वो होती है सैम्पल पॉइंट। टोटल और जो चीज़ हमेशा सेलेक्ट हो, चूज़ हो या ड्रॉन हो, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। सेलेक्ट हो, ड्रॉन हो या चूज़न हो, आपने उनको टोटल के साथ NCR फाइंड कर लेना होता है। वो हमारा हर वैल्यू के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? x हमारे पास नंबर ऑफ़ वाइट बॉल हैं और हमने फाइंड करने हैं। तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है 0 1 2 3 4। तो हमारे पास हमने इसमें से p(x) फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो इसलिए हम f(x) और p(x) और x² और p(x) भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वाइट बॉल हैं तो वो 0 1 2 3। तो हमने 3 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने x और p(x) फाइंड करना है और x² और p(x) फाइंड करना है। ठीक है, अब मीन हमें पता है कि वो फार्मूला क्या होता है, E(x) सम ऑफ x p(x) होता है और जो वेरिएंस होता है वो सम ऑफ x² p(x) और मीन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने फाइंड की हैं उन वैल्यूज़ को आपने फार्मूला के अंदर पुट करना है और आपने उनको फाइंड कर लेना। मीन और वेरिएंस दोनों फाइंड हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे 8.32। बेटा 8.32 33 ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 के रिलेटेड है। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो तो हमने चलो किए थे, हमारे 8 चैप्टर में थे। हमने सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, हमने मीन और वेरिएंस फाइंड किया। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि 3 दफ़ा आपके पास हेड आया है और 1 दफ़ा आपका टेल आया। ठीक है, मैंने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी लिख दी है और आपके पास टॉस करना 4 टाइम, आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। जबकि हमने इसको टॉस किया है 4 टाइम, इट्स मीन उन्होंने हमें n दिया है। और इसके अंदर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब देखिए 3 दफ़ा आपका हेड आया, इट्स मीन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। 1 दफ़ा टेल आया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, वो क्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है कि व्हेन इट इज़ टॉस्ड 4 टाइम, तो n हमारा 4 है। अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी? 1/4, मतलब 1 दफ़ा टेल है, कितने में से? 4 में से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और x क्या, x हमने फाइंड करना है जो कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड की। ठीक है, इस चीज़ को आपने गौर से बेटा समझ लेना है, पढ़ लेना है। ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन आपने सिंपली अभी इनको यही माइंड में रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें आपने क्या करना होता है, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए NX मतलब NCRX, जो आप फाइंड करते हैं NCR, PX और QN-X, N Q की पावर X है, Q की पावर N-X है, P की पावर X है और जबकि NCRX है।
ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है 0 1 2 अप टू 1n। ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ होती है आपका, ये आपने उसको याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या है NCR, मतलब n हमारे पास 4 है, x हमारा 1 2 3 4 आ जाएगा। आपने इनके अंदर सिंपली वैल्यूज़ पुट करते जाना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर हमने मीन और वेरिएंस भी तो फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है, इसलिए हमने मीन और वेरिएंस भी फाइंड कर लेना, जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर फाइंड किए। बेटा देखें हमने x को 4 टाइम क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि हमारा जो 4 टाइम हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है जब हम 4 टाइम टॉस करेंगे, ठीक है। तो x हमारा अपीयर हेड है, तो 4 टाइम टॉस करने से हमारा हेड की प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमने 0 1 2 3 4 और फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। फिर हमने इन वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड कर लेना उनको फॉर्मूले में पुट करना है, पुट करने के बाद हमने इनको सॉल्व कर लेना है। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। और उसके बाद क्वेश्चन है आपके 8.37 का ऑप्शन नंबर 2 है और 8.33 है। ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये आपकी आज की असाइनमेंट है, तो आपने मुझे सबमिट कराने हैं।